रेसिज्म हो रहा है ये सब, तो ये सच है या फिर क्या सीन है? मेरे साथ भी हुआ है। शी वॉज रेसिस्ट बिकॉज वो बाकी लोगों से मेरे बारे में काफी वो झूठ बोल के उन्होंने मेरे अगेंस्ट लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। उसने झूठ बुलवा के ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि मैं वहाँ से क्विट कर दूं। शी डिड नॉट वांट फॉरेनर्स इन हर विसिनिटी। कैसा है साउथ कोरिया का वर्क कल्चर? लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है एंड ऐसे करके। जो आप सुनते हो वो सब सच है, 100% सच है। कोरियन कंपनीज में यू हैव टू से कि अगर बॉस अभी तक गए नहीं है घर तो तुम भी नहीं जा सकते हो। हर किसी को आपको बाव करके अन्योंगा से वो बोलना ही पड़ेगा। लोग ऐसे अजीब तरह से देखेंगे आपको या कुछ सोचेंगे, बात करेंगे। तो आप कह रही हो कि अगर वेजिटेरियन हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्रॉथ में होगा मीट। इज इट इजी टू डेट कोरियन फॉर यू गाइज? जैसे हमको इंडिया में भी अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना होता है, यहाँ पे भी लेना होता है क्या? लेना होता है। अरे कमाल हो। तो ये यहाँ पे होता है, ये ले पैसा और मेरे लड़के से दूर हो जा। क्या आपके लिए आसान था यहाँ के कल्चर को अडेप्ट करना, यहाँ के लैंग्वेज से अडेप्ट करना, फूड कैसा था आपके लिए वो एक्सपीरियंस? काफी मेरे लिए स्वागत है गाइस आप लोग, कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम विष्णु एंड आज है भाई हमारा अगला दिन। एक्चुअली दिन तो सेम ही है, ये वीडियो एक्चुअली कंटिन्यूशन है हमारे लास्ट वीडियो के। एंड हम लास्ट वीडियो में यार एक्सप्लोर करने गए थे जो विलेज है यहाँ पे साउथ कोरिया में, हम वो करके। एंड बहुत ही भाई बढ़िया भाई माहौल आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। एंड अभी भाई हम लोग यहाँ पे दूसरे एरिया में आए हुए हैं, सिमिलर एरिया ही बोल सकते हो, बट यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा बहुत जो आपको आर्किटेक्चर है वो यार वैसे ही सिमिलर से देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। बट लास्ट वीडियो में आप लोगों ने हमारे फ्रेंड आंचल से मुलाकात करी थी एंड इनके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात करी है। बट ये आंचल है एंड आप यहाँ पे फैशन डिजाइनर हो, स्टूडेंट हो, यूट्यूबर हो और क्या क्या हो आप? ये बहुत कुछ करती है यहाँ पे ये। एंड बहुत ही यार इंटरेस्टिंग लाइफ है इनकी यहाँ पे साउथ कोरिया में। बहुत ज़्यादा कुछ हमने हमारे लास्ट में बात भी करी थी, आज भी हम करेंगे। मुझे बताओ आप यहाँ पे अभी काम करती हो? मैं काम करती हूँ, हाँ, के ब्यूटी कंपनी में काम कर रही हूँ क्योंकि अभी समर ब्रेक चल रहा है। समर ब्रेक में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं तो मैं वही कर रही हूँ अभी। और कैसे आए आप यहाँ पे साउथ कोरिया की बात करूँ? क्या पहली बार कितने साल पहले आए? मैं 2022 के ऑलमोस्ट एंड में अगस्त में आई थी, तो कई 3 साल हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे आके। मुझे कोरियन ट्रेडिशनल क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं डिज़ाइनर हूँ, तो इसलिए मुझे उसके बारे में पढ़ना था, उसके बारे में सीखना था, कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, तो इसके लिए मैं। तो आपने पढ़ाई भी जो है इसी फील्ड में करी है? नहीं, मेरा डिग्री है मुझे फैशन डिज़ाइन का और मैंने 5 साल एक्सपीरियंस भी है मुझे एज अ डिज़ाइनर इंडिया में। तो डिज़ाइनर तो मैं हूँ, पर अगर मैं किसी कंट्री का ट्रेडिशनल क्लोथिंग बना रही हूँ तो इट्स नेसेसरी कि मैं उस कंट्री का कल्चर को जानूँ, ट्रेडिशन को जानूँ, हिस्ट्री को जानूँ। एंड दिस इज द मेन रीजन यू केम टू कोरिया, साउथ कोरिया। तो इसके लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम लोग यार, जो कौन सा गांव का नाम? बुक्चॉन, हानोक। तो यही सेम जो आप लोग यहाँ पे पेंटिंग देख रहे हो, आप कह रहे थे कि बहुत पॉपुलर भी है, कोरिया के बारे में सर्च भी करते हो तो आपको यही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ी बहुत पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल रही है एंड ये सारे आपको सारे शॉपिंग के लिए चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये भी बहुत अलग किस्म का वॉकिंग स्ट्रीट लग रहा है मेरे को, जो मैंने इसके पहले दूसरे एरियाज में देखा है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा कल्चरल के साथ थोड़ा मॉडर्न वाली वाइब आ रही है ना। हाँ, यहाँ पे बड़े होटल्स हैं, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और ज़्यादातर सुवेनियर शॉप्स हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके। यहाँ पे भी जो जितने भी हानोक्स आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा पुराने हानोक्स हैं, जिनको हानोक मतलब कोरियन घर ट्रेडिशनल वाला, तो उनको उन्होंने कन्वर्ट किया है इनटू शॉप्स। राइट। यहाँ पे अगर आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है जो कि कोरियन ट्रेडिशनल है। हाँ, अब वैसे नॉर्मली अगर सोल में किसी को शॉपिंग करनी हो तो आई थिंक कौन सा बेस्ट, होंगडे सबसे बेस्ट एरिया है? नहीं, हर एरिया बेस्ट है। अच्छा। हर एरिया में सेम चीज़ें मिलती है ऑनेस्टली। जो क्योंकि मैं एक चीज़ जो मेरे वीडियो में भी कह रहा हूँ एंड मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट। एंड मैं थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हो रही थी कि ऐसा लगता है कि पूरे पैसे खर्च कर दूँ मैं शॉपिंग में, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े देखने को मिलते हैं। एंड तो जैसे अभी यहाँ पे ये एक स्टोर है, यहाँ पे आपको कंटेम्प्रेरी मॉडर्न हमबुक्स ये सब मिलेंगे यहाँ पे। सही। बाकी कोरिया से यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा महंगी है क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो रिसर्च सही से करोगे तो हर जगह ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। तो ये सारा यार यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं एज यूजुअल, अगर आप यहाँ पे साउथ कोरिया आ रहे हो तो आप भाई आपको बहुत ही भाई टेम्प होगा चीज़ें खरीदने का, क्योंकि यहाँ पे है ही भाई चीज़ें इतने कमाल की सारी आपको खरीदने को चीज़ें मिल जाती है। बट अगर मैं आपको पूछूँ कैसी है लाइफ यहाँ पे आपके लिए एंड नॉर्मली इन जनरल जो इंडियंस आते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया पढ़ाई के लिए, काम, आई थिंक पढ़ाई के लिए ज़्यादा आते हैं ना, काम के लिए? हाँ, काम के लिए भी आते हैं। मैंने जितना देखा है मैं बोल रही हूँ, बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर जितने लड़के यहाँ पे आते हैं मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, तो और लड़कियाँ तो हर चीज़ में, जैसे
मेडिकल के लिए भी आती है, इंजीनियरिंग के लिए भी आती है, IT भी होते हैं, बहुत अलग 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 चीज़ें। काम करने वाले इंडियंस भी बहुत हैं यहाँ पर। इंडियंस तो बहुत है हर जगह, हम तो हर जगह। कैसी है लाइफ यहाँ पे साउथ कोरिया में Life बढ़िया। कंपेयर टू इंडिया, एंड हाउ डू यू थिंक लाइफ हियर इज डिफरेंट देन इंडिया? मैं मेरे बारे में बात करूँगी क्योंकि हाँ। सबका पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग होता सही है। सही सही। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्यों क्यों बोल रहे हो ऐसे? क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटीज़ में बायसेस नहीं लगती, मतलब जैसे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बायसेस नहीं होते कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो मैं इसको ही प्रेफर करूँगी हर चीज़ के लिए। तो ऐसा चीज़ मुझे नहीं दिखा यहाँ पर। तो यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज बेटर एंड टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल। आपके लिए पहली बार आप यहाँ पे आए थे, आप कैसे आपने एडजस्ट करा क्योंकि आप भी पहली बार आ रहे थे साउथ कोरिया इंडिया से, क्या आपके लिए आसान था यहाँ के कल्चर को अडेप्ट करना, यहाँ के लैंग्वेज से अडेप्ट करना, फूड कैसा था आपके लिए वो एक्सपीरियंस? काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था ऑनेस्टली। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया और कोरिया के कल्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो जैसे हम लोग लैंग्वेज में रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें सेम ही है यहाँ पर कोरिया में। तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ये देखो यार, ये क्या है? टूरिस्ट की है? अपना साइकिल वो ऑटो रिक्शा टाइप टूरिस्ट के लिए मैंने आजकल पहली बार देखा है। लास्ट टाइम बैठी हुई थी उसमें, पर ये फालतू में एक्सपेंसिव है, बिल्कुल करना मत। कितने का है? कितने का होता है ये बताएंगे नहीं, वो उधर उतार के फिर बोलेंगे गिव मी ईमान ऑन। यहाँ से वहाँ तक मैं क्यों तुमको 20,000 वॉन दूँ भाई? हाँ, बता रहे थे कि लाइफ मुश्किल नहीं थी। तो मुश्किल सिर्फ एक बात नहीं, खाना, सिर्फ खाने में मुश्किल हुई, पर फिर भी मैंने 1 साल तक ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खा पाऊँ, लेकिन मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ। क्योंकि ये वेजिटेरियन है, हाँ हाँ, तो आप नॉन वेज नहीं खाते, तो आप कह रहे हो कि अगर वेजिटेरियन हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्रॉथ में होगा मीट, तो इफ़ यू आर ओके विद इट तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर इफ़ यू नॉट ओके विद इट तो फिर खाना बनाना सीख के आओ। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये वाले एरिया में ना मेरे को थोड़े बहुत ओल्ड लोग भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यही ट्रेडिशनल एरिया है। आपको हाँ। कोरिया में जनरली ओल्ड लोग ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि हाँ। ओल्ड लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ, यंग पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे काम भी करते हो ना अभी पढ़ाई के साथ साथ, कैसा है साउथ कोरिया का वर्क कल्चर? मैंने नॉर्मली इसके पहले मेरा ये माइंडसेट रहा है कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है एंड ऐसे करके हम वीडियोस में यही सुनते हैं, तो क्या सच है कि कैसा नॉर्मली इन जनरल होता है आपके एक्सपीरियंस में? जो आप सुनते हो वो सब सच है, 100% सच है। मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है इन द सेंस, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वो ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी है, तो ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स जो है वो ग्लोबल नहीं, कोरियन क्लाइंट्स है लेकिन उनका मार्केट ग्लोबल है। तो वी आर इंग्लिश स्पीकिंग कंपनी। तो आप फिर कोरियन में सारा इंग्लिश में बातचीत होती है आपकी? हाँ, पर कोरियन में भी बात करनी पड़ती है, कभी कभी सेल्स का कुछ काम होता तो एनीवे। तो जो कल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तो कोई हायरार्की है लेकिन ज़बरदस्ती आपको करना नहीं पड़ता। जैसे कोरियन कंपनीज़ में यू हैव टू से कि अगर बॉस अभी तक गए नहीं है घर तो तुम भी नहीं जा सकते हो। बॉस के आने से 30 मिनट पहले तुमको ऑफिस में होना ही चाहिए कंपलसरी। हर किसी को आपको बाव करके अन्योंगा से वो बोलना ही पड़ेगा, उतना काम आपको करना ही पड़ेगा। एक नुंची करके टर्म है कोरिया में, तो नुंची जो होता है ना वो रीड द रूम एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे छुट्टी चाहिए आज और मैंने बोला बॉस को कि ऐसा ऐसा रीज़न है और मुझे छुट्टी चाहिए, तो यू हैव टू सी कि बॉस किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने बोला ठीक है जाओ, रीड द फेस। अगर वो मुंह से मना कर रहे हैं, मुंह से हाँ बोल रहे लेकिन शक्ल से मना कर रहे हैं, तो यू बेटर नॉट गो। तो अगर तुम गए फिर तुमको मिलेगी उसकी बत्ती बाद में। तो ये नुंची हो गया। तो ऐसे लोगों की नुंचे हर बार होती रहती है, मतलब लोग ऐसे अजीब तरह से देखेंगे आपको या कुछ सोचेंगे, बात करेंगे। तो यू हैव टू रियली रीड द रूम एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, इज इट इजी फॉर यू एज एन इंडियन टू अडेप्ट इन द कोरियन कल्चर? इस सोसाइटी में क्या कोरियन लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं फॉरेनर्स को? क्या ये आपको प्रॉब्लम हुई या फिर आपको इजी थे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी अच्छे हैं, प्यारे हैं कोरियन लोग, काफ़ी एक्सेप्टिंग है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अकोमोडेटिंग। तो हम जो सुनते हैं न्यूज़ में कि रेसिज्म हो रहा है, ये सब तो ये सच है या फिर क्या सीन है? रेसिज्म तो हर जगह है, पर मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारा है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन वो ना पूरे कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, वो है मेंटालिटी का प्रॉब्लम। एक जन रेसिस्ट होने से सारे के सारे रेसिस्ट नहीं हो जाते। मेरे साथ जब हुआ था रेसिज्म तो वो एक ओल्ड लेडी थी, तो एक ऐसा सेटअप था कि मैं तब पार्ट टाइमर थी, सारे मेरे कलीग्स कोरियंस थे और जो मैनेजर थी वो भी कोरियन थी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से वो केयर करती थी मेरी, ठीक है। पर वो अचानक से जब मेरा शिफ्ट चल रहा था तो उनका कुछ
हुआ एंड शी क्विट, तो उनकी Okay. जगह पर दूसरी मैनेजर आई। Okay. तो ये दूसरी मैनेजर जो थी ना, उसकी मैंने नुंची नहीं देखी। मैं जो बोल रही हूँ ना नुंची नुंची देखना क्या होता है? वही अच्छा, मैं जो वो बोली ना, mindset। read the room। हाँ, हाँ, okay, उसकी okay। मैंने नुंची नहीं देखी क्योंकि मैंने था कि क्रेजी यार, मेरा कुछ अगर काफी 1 से सीरियस चीज लग रही है। वही मैं हाँ। मेरा था कि मेरा अगर 1 से 5 शिफ्ट है तो मैं 5:01 पे काम नहीं करूंगी, मैं घर जा रही हूँ। तो Okay. वो उनको नहीं पसंद था बिल्कुल भी। एंड आई थिंक दैट शी वॉज रेसिस्ट बिकॉज वो बाकी लोगों से मेरे बारे में काफ़ी वो झूठ बोल के उन्होंने मतलब मेरे अगेंस्ट लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो जो नई मैनेजर थी वो, आप ऐसे सोचो, अब दिस सेटअप देयर आर लाइक 10 कोरियंस अराउंड मी, सब मेरे कलीग, सब लोग मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, बट दिस वन न्यू मैनेजर जो रेसिस्ट है, उसने झूठ बुलवा के ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि मैं वहाँ से क्विट कर दूँ। शी डिड नॉट वांट फॉरेनर्स इन हर विसिनिटी। तो वो रेसिस्ट है, पर कोरिया रेसिस्ट नहीं है उसकी वजह से। सो रेसिज्म तो है, लेकिन वो हर जगह है। अभी मुझे इंडिया में कितना बोलती काली है कुछ खा ले गोरी हो जा, तो फिर वो भी तो रेसिज्म ही है। अच्छा, अभी तो मैं आपको अभी कुछ थोड़े मसाले वाले सवाल पूछ रहा हूँ जो अगेन बहुत सारे इंडियन जो है स्पेशली इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे एंड मुझे मैसेजेस भी आते हैं इसके बारे में कि ये बताओ कि हाउ इज़ द डेटिंग लाइफ हियर, इज़ इट ईजी टू डेट कोरियन फॉर यू गाइज एंड इफ देयर इज गाय देन इट्स गर्ल, क्या सीन है? आर कोरियन ओके डेटिंग फॉरेनर्स? डेटिंग तक तो ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि सीरियसली मतलब मैरिज तक जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी कल्चरली काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड माइंडसेट है कोरियंस की कि अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, आई वांट टू मैरी अ फॉरेनर, आई कैन डेट अ फॉरेनर बट आई मे नॉट बी एबल टू मैरी अ फॉरेनर। ऐसी मेंटालिटी काफ़ी लोगों की है, क्योंकि जैसे हमको इंडिया में भी अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना होता है, यहाँ भी लेना होता है क्या? लेना होता है। अरे कमाल हो तो गया। अगर मम्मी पापा ने बोला नो, ये ले पैसा और मेरे लड़के से दूर हो जा, तो ये यहाँ पे होता है। वो डिपेंड करता है कि मिल रहा है कि नहीं ऐसा लड़का जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ में। पर आई थिंक वो तो बस इनकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर जगह आपको बिल बोर्ड्स लगी हुई रहती हैं कि जो मैट्रिमोनियल हाँ। की लोग को जुड़वाते हैं हाँ, एंड हाँ, कि ऑलरेडी लोग शादी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इन जनरल सोसाइटी की भी तो प्रॉब्लम है कि लोग शादी नॉर्मली भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, नॉर्मली भी नहीं कर रहे, तो वो सोसाइटी से ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ के फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। इट्स हाँ। सो एक्सपेंसिव टू हैव अ फैमिली हियर। एक तो तुम घर नहीं ले सकते, तुम घर लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, रेंट प्राइसेस आर हाई, द डिपॉजिट्स आर हाई, आपका सैलरी जितना है उसमें आप बस रह सकते हो, मतलब नॉर्मली जो हाई इनकम जॉब्स है वो भी कम है, ओल्ड पीपल ज़्यादा है, यंग पीपल कम है, वही फाइनेंशियल इश्यूज थोड़ा ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर बताऊँ, यहाँ पे डेट करना आसान है, शादी करना मुश्किल है। शादी करना मुश्किल है। हाँ, पर फिर भी हम थोड़े में रह लेंगे ऐसे करके शादी करने वाले भी लोग हैं, बहुत है। इतने में मैं देख रही हूँ कि इंटरनेशनल मैरिजेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, मिक्स जो है ना। हाँ मिक्स ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जब आप आते हो यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे दोस्त बनाना आसान है? क्या इज इट इजी टू मेक कोरियन फ्रेंड्स? ये बढ़िया सवाल है। कोरियन फ्रेंड्स बनाना इजी है, पर तब जब आपको कोरियन आती हो। मोस्टली कोरियंस ना बहुत शाय होते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाई तो जाती है लेकिन सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, वो बात नहीं कर पाते इंग्लिश में। वो अगर बात नहीं कर पा रहे तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अगर आपको कोरियन नहीं आती। तो फिर कोरियन अगर आपको आती है तो ज़्यादा ईजी होगा टू मेक कोरियन फ्रेंड्स, बट टू मेक डीप फ्रेंडशिप्स विद कोरियन फ्रेंड्स इज़ वेरी हार्ड। इट्स जस्ट लाइक फाइंडिंग अ गाय फॉर योरसेल्फ इन कोरिया, क्योंकि वो लोग, मैंने जैसे बोला, क्लोज कम्युनिटी है, तो वो प्रेफर करते हैं कि जिनको वो जानते हैं उनके साथ ही रहे, जो समझ सकते हैं एक दूसरे को, उनके साथ ही रहे। तो यू विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद पीपल बट यू विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ द इनर सर्कल, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, लोकल लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, दैट्स राइट, इट्स हार्ड। और यू कैन हैव इंडिविजुअल फ्रेंडशिप्स फॉर हाँ, श्योर, हाँ। पर ग्रुप्स में घुसना थोड़ा सा टफ। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वेदर। जैसे अभी फिलहाल छतरी लेके हम आए हुए हैं, गर्मी का टाइम है। अभी एक्चुअली ज़्यादा गर्मी है नहीं वैसे कोरिया में, बताऊँ। मेरे को लग रहा है अभी तो अभी चालू है। हाँ, अभी और ज़्यादा होगा, राइट? हाँ, अभी थोड़ा और होगा। गर्मी तो अपने इंडिया में भी होती है, पर यहाँ की जो ह्यूमिड हीट है ना, वो ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है। पर गर्मी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ विंटर्स, दे आर सुपर लॉन्ग, वो ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा। वो एक बार नवंबर एंड से चालू होगा तो वो अप्रैल मई तक चलेगा। ठंड से ज़्यादा प्रॉब्लम है विंड्स, इतनी विंड स्पीड खतरनाक है कि बहुत ठंडी रहेगी हर टाइम। ठंड को बस दिमाग में रख के कितना सबसे ज़्यादा कितना देखा है ठंड? माइनस में? हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा देखा है -21। क्रेजी यार, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। हाँ, पर -21 में इमेजिन विंड गस्ट्स आर लाइक 45, 50, 65। ये विंड गस्ट मतलब हवा? हाँ, किलोमीटर्स पर आवर। तो ऐसे उड़ रहे हो तुम हवा में सीधा, और बर्फ गिर रही है, कभी बारिश हो रही है अचानक से, इज सुपर बैड। क्या बात कर रहे हो? आग लगती है क्या? आग लग जाती है। तो यहाँ पे सारे फायर स्टेशन वाली गाड़ियाँ है ना ये? हाँ, यहाँ पे पास में फायर स्टेशन है, तो Okay. इसलिए यहाँ पे होगी।
लेकिन यूजुअली यहाँ पे बहुत आग लगती है। आप न्यूज़ देखोगे तो अभी दिसंबर था या जनवरी था, पता नहीं। ऐसा क्यों लगती है आग? पता नहीं, हाँ। शायद यहाँ पे हवा ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका है, ड्राईनेस भी काफ़ी होती है कभी, तो ट्रीज भी इसीलिए ज़्यादा है इसलिए। ये देखो भाई, हम लोग अकेले नहीं है जो छतरी लेके हैं, सारे लोग देखो यहाँ पे छतरी लेके घूमते हैं। यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ यहाँ का कल्चर ही है, मतलब धूप में, क्योंकि यार यहाँ पे गर्मी एक्चुअली चुभती है थोड़ी ना। है ना, मुझे लगता है एक बार कि हम इंडिया की गर्मी सह सकते हैं, कोरिया की गर्मी थोड़ी लगता है। सच में, मैं चंद्रपुर से हूँ। फिर तो आप black कह रहे हो है कि फिर साथ। कितना ऑर्गेनाइज्ड है कोरिया। हाँ, तो हर एरिया में जैसे डेडिकेटेड एरियाज है, जैसे दिस एरिया इज मोर लाइक अ क्राफ्ट एरिया, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर क्राफ्ट का सारा चीजें मिलेगा। हाँ, सो देयर इज वन एरिया जो कि पूरा ज्वेलरी का ही है, तो वहाँ पे लाइन से ज्वेलरी और फिर ऐसे ही कैफे कपड़े। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ जो कोरिया से हम इंडियन सीख सकते हैं। वैसे तो शायद बहुत कुछ है। सिविक सेंस। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंटली सिविक सेंस और रिस्पेक्ट करना अपनी जगह की, अपने आसपास की लॉज को, रूल्स को फॉलो करना, और एक दूसरे का स्पेस रिस्पेक्ट करना। जैसे अभी मैं फॉरेनर हूँ, ये फॉरेनर है, हम दोनों फॉरेनर्स हैं, हमारे आसपास इतने सारे लोकल्स हैं, कोई भी हमको परेशान नहीं कर रहा कि हमारे साथ फोटो खींच लो। इंडिया में वो लोग चैन से घूमने नहीं देते यार फॉरेनर्स को। लोग दिखे नहीं दूसरे कंट्री के कि हमारे साथ फोटो खींच लो प्लीज, फोटो खींच लो प्लीज। वो बेचारे घूमने आए हैं, तुम उनको फोटो सेशन करा रहे हो, जैसे कोई बॉदर नहीं कर रहा हम लोगों को। राइट। नहीं, ये तो बात सही है। तो ये मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। एंड सेफ्टी के बारे में, ऑफ कोर्स सेफ्टी के बारे में भी सीखना चाहिए। आई थिंक साउथ कोरिया, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज है। पर्सनली Yeah. जितने भी मैंने कंट्रीज ट्रैवल करे हैं, आई थिंक यहाँ पे मैंने लड़कियों को रात में, मेरे हॉस्टल के, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी पार्टी वगैरह करते हैं लोग, हाँ। वहाँ पे लड़कियों को रात में मैंने लड़कियों को देखा है दारू पी के मस्त एकदम, हाँ, मतलब रास्ते पे लेटे होते हैं, लेटे हमारे होते हैं, देखा है उनको ना। कोई देख भी नहीं रहा उनको। Exactly, that's what it connects to my point when I say कि you need to learn to respect other person's space. So अगर यहाँ कोई दारू पी के पड़ा भी है तो मुझे नहीं छूना है उसको, unless वो बोले कि मुझे हेल्प करो। तो यहाँ पे एक मंदिर देखने को मिल गया, यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। हाँ। तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे भी अगर किसी को वेजिटेरियन खाना है तो वो लोग यहाँ पे ऐसे प्लेसेस में आ सकते हैं। यहाँ नहीं, पर ऐसे टेम्पल्स और है जहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। यू कैन एक्चुअली इवन लिव इन टेम्पल्स। अच्छा, यहाँ पे लोगों का क्या रिलीजन होता है नॉर्मली? लोग या तो बुद्धिस्ट होते हैं या तो क्रिश्चियन होते हैं, या फिर दे डोंट फॉलो एनी रिलीजन एट ऑल। एंड व्हाट द अदर थिंग दैट सेट्स कोरिया अपार्ट इज इफ माय मदर इज अ क्रिश्चियन, माय डैड कैन बी बुद्धिस्ट, एंड आई कैन चूज टू नॉट हैव अ रिलीजन। सो इट्स माई चॉइस व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई वांट टू। पेरेंट्स आपको कोई रिलीजन, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि आप अगर जो भी फैमिली में पैदा हुए आपको वही फॉलो करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप चूज कर सकते हो। हाँ, पर पेरेंट्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स का, ये भी एशियन पेरेंट्स है, हमारे भी एशियन पेरेंट्स ही है, वो बोलेंगे कि नहीं तुम यही फॉलो करो क्योंकि अच्छा है। हाँ। पर वो इट्स योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर फ्री विल। चलो, ग्रीन लाइट हो गया, तो चलो चलते हैं अभी। चलो, यहाँ पे टेम्पल है क्या? हाँ, यहाँ पे पूजा हो रही है अभी। यहाँ पे लोग ना बो करके, हाथ जोड़ के, प्रणाम करके भी जा रहे हैं यार। ये टेम्पल के गार्ड्स है, क्योंकि यहाँ की बुद्धिज़्म आई थिंक बहुत सिमिलर है हमारे इंडियन बुद्धिज़्म के ना। इंडिया से ही आई है। इंडिया से आई है। हाँ, वैसे बुद्धिज़्म तो इंडिया से ही आई है, पर आई थिंक थोड़े बहुत लोग थोड़ा चाइनीज़ वर्जन को भी। हाँ, हाँ, पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे बुद्धा, इसके नाम भी इन्होंने बदले नहीं है, तो यहाँ पे भी अमिताभ बुद्ध, तो ऐसे सब है, सब सिमिलर ही है, बस उनका डिपिक्शन थोड़ा सा अलग दिखने है। में थोड़े से ज़्यादा कोरियन लगते हैं, इंडियन नहीं लगते, पर है तो सिमिलर। ये लोटस बोल रहे थे जो आप? हाँ, अभी वाओ। लोटस फेस्टिवल होगा। वाह, ये अभी देखो आप इनका- लोग। और ये लोटस हमारी शक्लों से बड़े हैं। ये देखो यार, ये आपको ना मैंने यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो भी दिखा दिया, देख सकते हो ऐसे यार। यहाँ पे सारी ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स आपको देखने को मिलती है यार। तो यार यहाँ पे जो वॉकिंग स्ट्रीट है उसका यार थोड़ा बहुत माहौल, थोड़ा अलग किस्म का वॉकिंग स्ट्रीट लगाई है। अभी तक जितने भी वॉकिंग स्ट्रीट मैंने आपको लेके गया हूँ, बहुत सारे वॉकिंग स्ट्रीट्स है। हर 3-4 गली में आपको यहाँ पे ना वॉकिंग स्ट्रीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो भाई कितना बढ़िया, यहाँ पे फल और फूल बेच रही है, यहाँ पे केले बेच रही है यहाँ पे। तो ऐसे यार देखो, इनकी जो ये फल बेचने वाले लोग भी कितने साफ तरीके से बेच रहे हैं। अच्छा, मेरे को थोड़े बहुत कोरियन सिखाओ। शी कैन स्पीक कोरियन ऑल्सो वेरी वेल। 3-4 सेंटेंस सिखाओ जो एज ए टूरिस्ट मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेट्स कंसिडर हेलो कैसे बोलते हैं? अन्योंग हासेयो। हासेयो, अन्योंग हासेयो इज हेलो। Yes, annyeonghaseyo. And Hello, thank you. And when you say it, you always do a slight bow. अच्छा। Say annyeonghaseyo. Always, they'll be very happy. Okay. जाते टाइम पे बोलना खमसा हमनिदा. खमसा हमनिदा, थैंक यू। That's thank you. खमसा And when you हमनिदा। say it, also do a slight bow. अच्छा, ये वो करने पे वो पसंद करते हैं क्या? हाँ, जैसे हम नमस्कार करते, नमस्ते करते, हाँ। वैसे यहाँ पे bow करना. ओके। एंड और क्या, लेट्स कंसीडर मेरे को पूछना है, हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ दिस थिंग? Ego
ईगो ओल्माएयो। ईगो ओल्माएयो हाँ राइट, मतलब हम ईगो ओल्माएयो मतलब कितने का है। अच्छा, तो ग्रामर सेंटेंस पैटर्न सब सेम है अपना हिंदी और कोरियन का। ईगो एल्मा ये ओल्मा ये ओल्माएयो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल गया। काफी एक्सपेंसिव। मुझे ये बताओ कि हाउ आर यू, कैसे बोलते हैं, कैसे हो? अन्योंग हासेयो का मीनिंग ही कैसे हो आप है। अच्छा। If you want to really ask, you can say 잘 지내요? हाँ मतलब 잘 지내요? अच्छा। Are you well? Are you doing well? How सही है। are you? अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो कोरिया में? कोई स्लैंग वगैरह है यहाँ पे? मुझे आदत हो गई है बोलने की। जैसे अगर मुझे हटना है या मैं किसी कहीं से मुझे जाना है तो मैं छमशी मानने को बोलती हूँ। जैसे एक्सक्यूज मी, अच्छा। एक मिनट मैं थोड़ा Okay. जा रही हूँ, छमशी मैन, Okay. छमशी मैन। तो आई वुड से दिस अ लॉट। और अगर अभी एक और हो गया जैसे कामचागा, ओ माय गॉड ये क्या हुआ मेरे? अरे बाप रे सरप्राइज, ये क्या आवाज़ थी? तो उस टाइम पे कामचागा अच्छा ये बोलना आदत हो गई है। एंड जनरल कितना टाइम लगता है कोरियन सीखने के लिए? आपको कितना टाइम लगा था? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की ऑनेस्टली, शायद मेरा टाइम। बट यूजुअली एक साल काफ़ी होना चाहिए कॉन्वर्सेशनल कोरियन सीखने के लिए। तो अभी यार हमको ना जो आंचल है वो काफ़ी भाई कमाल की प्लेस में लेके आई है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस जहाँ पे मुझे शोर देखने को मिल रहा है। You asked for it, I gave you. तो यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं हम लोग? बिंगसू। पिंगसू। अच्छा, और ये यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट लग रहा है मेरे को। यहाँ पे यंग लोगों से लेके ओल्ड लोग सभी आए हुए हैं यहाँ पे। एंड आप लोग थोड़ा बहुत क्राउड देख ही सकते हो हमारे पूरे कैफ़े में। एंड ये ऊपर क्या आइसक्रीम है? ये whipped cream है। विप क्रीम है, ओके। और अंदर ये पूरा आइसक्रीम है। ओ वाह वाह, तो काफ़ी भाई कमाल की चीज़ लग रही है। तो लेते हैं भाई, ट्राई करते हैं। ये नारियल है क्या ऊपर? ये जो है ना ये चीज़ केक होगा शायद। वाओ। इट्स वेरी नाइस, बट मेरे को खाना नहीं आया। एक्चुअली ये आइस है, ये लग रहा नारियल की ऐसा है ना? हाँ। नारियल के चंक्स के ऐसे। हाँ, दूध से बना हुआ शेव्ड आइस है। तो जैसे बर्फ का गोला पानी का होता है, पानी के आइस को शेव करके गोला बनता है, वैसे ही दूध के आइस को शेव करके ये बनता है। ओह ओके 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 ओके। इसमें थोड़ा हल्का सा स्वीटनेस भी होगा। तो यू कैन हैव अ बाइट ऑफ द क्रीम एंड यू कैन टेक सम टॉपिंग्स, टेक सम आइस। दिस इज फॉर योर सब्सक्राइबर्स। एक्चुअली जब ये जो चॉकलेट है ना, हाँ। इसको लेके खा रहा हूँ तो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बहुत ही यूनिक डेजर्ट है यार सही में। थैंक यू।